कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। लक्ष्मी की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो यहाँ रामायण शुरू हुआ था, उसके सेकंड डे का है। तो आज रामायण होगा ख़त्म, क्योंकि 24 घंटे का होता है। और यहाँ जो भी लोग थे, सभी लोग रामायण कहने वाले, वो लोग अभी चाय वाय पीने चले गए थे। और यहाँ छोटा भाई और चाचा जी बैठे थे, सभी लोग कह रहे थे। और यहाँ हम और मम्मी आ गए थे बाबू का दर्शन करवाने, क्योंकि 27 पूजा कल हो गया था ना। तो पंडित जी बोले थे कि आज दर्शन करवा देना, तो उसको हम और मम्मी दोनों जन लेके चले आए थे दर्शन करवाने। तो मम्मी को ना बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका पैर, मतलब जो पैर का गांठ होता है ना, वो बहुत दर्द हो रहा था। तो वही बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम थी मम्मी को। और यहाँ मेरा भतीजा, मतलब मेरा बेटू अभी सो रहा है, और कितना छोटा लग रहा है, नज़र न लगे, बट बहुत प्यारा लग रहा था अभी। और अभी मतलब रेडी हो गया था, लेकिन अभी दोबारा फिर से चेंज करना पड़ेगा उसको, क्योंकि कुछ रस्म है। क्योंकि जो भी घर के बड़े रहते हैं ना, वो पहनाते हैं, तो वो बाद में होगा। और यहाँ बबुआ मेरा करने लगा था दर्शन। तो मम्मी पहले जो पोथी होता है ना, क्या बोलते हैं, शालिग्राम भगवान जी, तो उनको चढ़ाएंगी। तो यहाँ कलशे के पास शालिग्राम भगवान जी रहते हैं। हमेशा जब कलशा पूजा होता है तो पंडित जी सुबह नहला के और पूजा करके चले गए थे, कलश में पानी वानी डाल दिए थे। और यहाँ मम्मी बबुआ से फल और मिठाई और पैसा, जो कुछ भी चढ़ाना है बबुआ से ही चढ़वाएंगी। और बबुआ के नाम से ही 27 पूजा हुआ है, मतलब सॉरी 27 तो होता ही है उसी के नाम से, मतलब जो कलश पूजा होता है, अखंड भागवत जो भी होता है, तो बबुआ के नाम से ही होगा। और यहाँ माँ काली को भी मम्मी और बबुआ दोनों लोग चढ़ाएंगे प्रसाद। तो ये ब्लॉग, मतलब माँ काली का ब्लॉग तो कल भी गया था, लेकिन फिर भी डेली ब्लॉग है हम लोगों का। तो ये देख सकते हो, गिर गया था फल। लेकिन बबुआ भी छोटा है ना, मम्मी से बोल रहे थे आप खुद चढ़ा दो, तो मम्मी बोली नहीं, मैं बबुआ से ही चढ़वाऊँगी। और वो बेचारा नींद में था, क्योंकि वो पूरा दिन सोता है और रात में रोता है, पूरा रात जगता है और दिन में सो जाता है। तो यहाँ माँ काली को मिठाई खिला देंगी मम्मी। बबुआ का हाथ नहीं पहुँच रहा था ना, माँ काली का थोड़ा मतलब ऊंचे पे बनी भी हैं और हाइट भी काफ़ी लंबा है, तो मम्मी खिला दी बबुआ को। और यहाँ मम्मी और बबुआ दोनों लोग दर्शन कर लिए थे। अब मेरी बारी थी, तो मैं भी कर लूँगी। अब आए हैं मंदिर, तो ऐसा हो नहीं सकता कि बिना पूजा किए चले जाएं। वैसे हम चाय वाय पी लिए हैं। तो ऐसा होता है ना कि मतलब अगर पूजा करने आओ, तो मम्मी का मतलब ये सिद्धांत है कि बिना पानी पिए और पूजा करो। लेकिन आज तो हम लोग चाय वाय पी लिए थे, लेकिन फिर भी मम्मी बोली कि नहीं, आज मतलब आ गई हो तो चलो ठीक है, पैर छू लो। नहीं तो फिर मम्मी का सिद्धांत है कि बिना पानी पिए ही पूजा करो। तो सुबह मेरे घर पे, मैं यहाँ रहूँ या वहाँ रहूँ, बिना पूजा किए कोई भी मतलब पानी नहीं पीता है। कुछ भी हो जाए, बट पानी पूजा करने के बाद ही पानी पिया जाता है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा सिंदूर लगा लूँगी। और यहाँ हम और मम्मी और बबुआ तीनों लोग साथ में। तो मेरा बबुआ कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उसका नाम आयुष है, मतलब, लेकिन जो डेली बोलने के लिए है ना, वो कुछ और नाम रखा जाएगा। अभी उसका नामकरण नहीं हुआ है, बट पंडित जी रखे थे ना, तो वो आयुष रख दिए हैं उसका नाम। लेकिन हम लोगों के मुंह से तो बबुआ ही निकलता है। तो यहाँ रामायण हो गया था ख़त्म, तो अचानक से ना सभी लोग जय बोलने लगे एक साथ। हाँ, बबुआ फिर से कपड़ा, मतलब उसका भाभी चेंज कर दी थी। और भाभी आज भी उसी लुक में है, क्योंकि वो मतलब कल पूजा के बाद निकाल दी थी, तो उनको आज भी वही ही पहनना है। और ये मतलब हैं बड़े पापा, तो घर के जो सबसे बड़े होते हैं जेंट्स में, उनको ना बबुआ को करधन पहनाना रहता है, जो कमर में पहनाया जाता है। तो पापा समझ लो मेरे फैमिली मेम्बर में सबसे बड़े हैं, क्योंकि बाबा जी दोनों लोग हैं नहीं, तो ये बड़े पापा हैं मेरे, तो ये सबसे बड़े हैं। तो समझ लो बबुआ के तो बाबा ही हुए। तो ये मतलब कमर में पहनाए। और दादी बोल रही थी ना पैर छूने के लिए, कि बबुआ को पैर छुआ, तो बड़े पापा बोल रहे हैं नहीं, वो भगवान के स्वरूप है, उसको पैर नहीं छूना है। और फिर मैं कुछ भी शूट नहीं की थी। सपोज दैट कुछ ऐसा हो गया था कि फ़ोन मेरे हाथ में नहीं था, मानस के पास था। और फिर बिजी भी काफ़ी थे, क्योंकि बहुत सारे लोग भी आए थे। और भाभी को फिर बाहर नहीं, मतलब ज़्यादा काम नहीं करना था, उनका सीजर से हुआ था। और मैं सिर्फ अकेली थी, मतलब बहुत सारे लोग थे, लेकिन फिर भी जितने लोग आते थे, चाय पानी ये सब, तो इस सब में मैं
कोई भी शूट नहीं कर पाई, कोई भी ब्लॉग नहीं बना पाई। और आप लोगों को तो पता है कि ब्लॉग मैं सिर्फ अकेले ही शूट करती हूँ, कोई नहीं है ऐसा कि जो मेरा वीडियो बनाए। तो ये है लास्ट का, सभी लोग खाना पीना खा के चले गए थे। तो मतलब हमेशा ऐसा है कि सब कुछ होने के बाद ना मेरे भाई बहन जितने लोग हैं ना वो हंगामा मचाते हैं। तो ये है मेरा छोटा वाला भाई। तो अभी सभी लोग जितने सिस्टर्स हैं और भाई लोग हैं सभी लोग आ गए थे डांस करने। तो यहाँ हम लोग आके बैठ गए थे आराम से, बुआ जी हैं और मैं और मतलब दीदी, सभी लोग जितनी सिस्टर हैं सभी लोग आके बैठ गए थे। और भाई लोग सभी कर रहे थे डांस। तो अभी दीदी भी करेंगी, ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं करेंगी। और ये है मेरी बुआ जी की बड़ी वाली लड़की, मतलब उर्मिला दीदी मेरी, और बुआ जी, गुड़िया दीदी, सभी लोग हैं एक साथ में, सभी लोग बैठे थे। तो ये मोमेंट ना मतलब कुछ अलग ही रहता है, क्योंकि मतलब कुछ अलग ही रहता है। बोलने के लिए तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि अगर फैमिली के साथ रहो ना तो कुछ अलग ही रहता है। और जितने भाई बहन हो ना तो समझ लो सब कुछ कितने खुश रहते हैं। और मेरे यहाँ तो ऐसा है ना कि जितने बड़े लोग हैं वो हमेशा कुछ भी, कोई भी पार्टी फंक्शन हो, सभी लोग सो भी जाएंगे, लेकिन हम भाई बहन नहीं सोते हैं। और कुल मिला के ना कम से कम 20-25 लोग हो भी जाते हैं ना, तो कभी नहीं सोते हैं। और यहाँ हो रही थी डांस की तैयारी। और मतलब अभी तो समझ लो सब लोग एक दूसरे का पिक ले रहे थे कि हाँ ये है कैमरामैन। तो ये मतलब समझ लो सबका पिक यही लेता है, शुभम ही तो कैमरामैन है ये। और अभी सभी लोग करने जा रहे थे। तो बस मस्ती मस्ती में ही दीदी डांस की थी, लेकिन दीदी वीडियो नहीं बनाने दी थी ना। जब अच्छे से की तो बोलेंगी वीडियो नहीं बनाना है, तो नहीं बनाए थे। लेकिन ये भाई लोग हैं, सभी लोग कर रहे थे डांस। और ये मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर है, मतलब चाची की लड़की है, सबसे छोटी है। और इसकी और मेरी बॉन्डिंग मतलब छोटी है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ सभी लोगों के लिए आ गया था रसगुल्ला। तो प्लेट नहीं मिला था ना, तो जो मिठाई का डिब्बा था मिठाई के डिब्बे में ही ले आए। प्लेट नहीं मिल रहा था, क्योंकि कुछ भी पार्टी फंक्शन रहता है ना तो बर्तन सब इधर उधर ही रहता है, आधा जूठा था आधा इधर उधर पड़ा था। तो नहीं मिला तो मिठाई के डिब्बे में ही ले आए। तो सभी लोग ज़्यादा डांस कर लिए थे तो प्यास लगा था, तो सभी लोग खाएंगे और पिएंगे। और हो रही थी मस्ती। और फिर इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई हॉस्टल में सोने पढ़ी हुई। और लास्ट में चाय पीने के बाद फिर से शुरू हो गया था डांस। तो ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।